गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। यूक्रेन में फंसे सगे भाई बहन अब हंगरी के रास्ते लौटेंगे घर। यूक्रेन में फंसे अंकुश ने वीडियो भेज बताया भारी बमबारी के बीच कैसे कट रहे दिन। 1.20 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथ दबोचा युवक, पूछताछ में जुटी पुलिस। सुजानपुर होली मेले में सफाई व्यवस्था चिंतपूर्णी की कंपनी के हवाले। और अब समाचार विस्तार से। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे जिला बिलासपुर के अंतर्गत मलांगण के सगे भाई बहन जल्द ही अपने घर वापस पहुंचेंगे। एक तरफ जहां यूक्रेन में एक सप्ताह का समय युद्ध को लेकर बीत चुका है, वहीं ये सगे भाई बहन यूक्रेन से वापस अपने घर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अब इन सगे भाई बहन ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, वहीं हंगरी बॉर्डर पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मलांगण गाँव के हिमांशु राणा व रितिका राणा बताया जा रहा है मलांगण गांव के हिमांशु राणा व गीतिका राणा यूक्रेन पुलटावा से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के चलते उन्हें पढ़ाई छोड़कर आना पड़ रहा है। युद्ध के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर, हमारे बच्चे 2021 सितंबर में घर से दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए यूक्रेन में पोल्टावा सिटी में, वहाँ पर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पोल्टावा में गए थे। अब उनका ये जो 4th ईयर है वो ये सेशन का मई जून में ख़त्म होना था, लेकिन वहाँ पे युद्ध के जो हालात बने उनके कारण बच्चों को वो स्टेशन जो है छोड़ना पड़ा और बच्चों ने पोल्टावा से जो है मैक्सी कैब की और वो हंगरी के बॉर्डर के ऊपर पहुँचे। इसमें उनको बड़ी परेशानी हुई, लगभग उनको 42 आवर्स रास्ते में लग गए। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा बच्चों को, क्योंकि उनको खाना पीना जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था और बिस्कुट और पानी के सहारे उन्होंने जो है ये अपनी यात्रा पूरी की। और बच्चे अब जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए हैं। उनको अब ट्रेन भी मिल गई है, बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कर लिया हुआ है अब वो बुडापेस्ट की तरफ जाएंगे और वहां से उनको जो है फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं ऐसा उम्मीद लगाए बैठा हूं कि शायद कल शाम तक जो है बच्चे हमारे घर जो है वापस पहुंच जाएंगे या दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे यहाँ अपने घर वापसी होगी। बहुत चिंता हुई इसमें, लेकिन गॉड ब्लेसिंग, मतलब भगवान के आशीर्वाद से जो है बच्चे जो हैं एक सेफ जोन में अब पहुंच गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि बच्चे जो हैं बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पर पहुँच जाए। सर, क्या स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी संपर्क किया आपसे इस बारे में? हाँ, प्रशासन ज़रूर संपर्क कर रहा है, पर वहाँ तक शायद वो चीज़ जो है ऑन ग्राउंड जो है वो नहीं पहुँच पा रही थी। बच्चों ने अपने रिस्क के ऊपर ही जो है पोल्टावा से जो है मैक्सी कैब जो है हायर की और अपने रिस्क के ऊपर ही उन्होंने दिन रात जो है ट्रैवलिंग की। तो लगभग उन्होंने जो है 40 से 45 घंटे जो है वो उस मैक्सी कैब में जो है ट्रैवलिंग की। तो बड़ा मुश्किल समय था बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशन शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर।
यूक्रेन रूस में जारी युद्ध के बीच वहां फंसे हजारों भारतीय छात्रों के साथ सुंदरनगर के अंकुश ने अपने पिता को भेजे ताजा वीडियो में बताया कि खार्किव में वर्तमान में भारी गोलाबारी व बमबारी हो रही है। सभी छात्र खार्किव से 11 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर ट्रेन स्टेशन पहुंचे, जहां आसपास भी भारी बमबारी जारी थी। यूक्रेन ट्रेनों में भारतीय छात्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है और यूक्रेन के लोगों को बिठाया जा रहा है। ट्रेन में ना बिठाने के बाद वह अन्य छात्रों के साथ ट्रेन स्टेशन से 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर सेफ जगह पर पहुंच गए हैं। अंकुश ने भारतीय सरकार से जल्द उनकी वतन वापसी के लिए ठोस कदम उठाते हुए उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने की मांग की है। पैसोचीन में इवैक्यूएट किया गया है, तो अब हमें पता नहीं है कि हम कब तक यहाँ पे सेफ रहेंगे, कब तक चीज़ें ठीक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी जल्दी से जल्दी कुछ सुझाव निकाले जिससे हम जल्दी घर आएँ। सबके घर वाले पैनिक हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि मौके पे जब हम जा रहे थे, जब हम इस जगह पे आ रहे थे तो लिटरली हमारे सामने मिसाइल्स गिर रही थी। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट एम्बेसी से कि प्लीज़ मतलब अगर आप कुछ कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिचुएशंस डे बाय डे बिगड़ती जा रही हैं। हैवी बम्बार्डिंग हो रही है या स्ट्राइक्स हो रही है, कोई भी जगह सेफ़ नहीं बची हुई है आज की डेट में। तो हम रिस्क ना लेने के बजाय आप अगर हमें जल्दी से कुछ सुझाव दे के हमें यहाँ से निकाल सकते हैं तो हम बच्चों के लिए उसका वो होगा। बाकी कब तक हम इधर से उधर भागते रहेंगे, पैदल सुबह से शाम तक पैदल इधर से उधर करते रहेंगे, आर्मी के बीच से जाते रहेंगे, तो वो काइंड ऑफ सेफ तरीका तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन रास्तों से हम जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी पहले से बम्बार्डिंग हो चुकी है, कुछ बचा नहीं हुआ है वहाँ पे। मतलब जंगल के जंगल बिछ गए हुए हैं, दुकानें फट गई हुई हैं। मतलब वो जब हम चलती बार भी जब हम देखते हैं वो चीज़ें, तो मतलब एक दिल को वो होता है कि हम कहाँ फंस गए हुए हैं। तो यही मांग है हमारी सरकार से कि प्लीज़ यहाँ जल्दी से जल्दी कुछ हेल्प भेजें, हमें निकालें, और कुछ ऐसी हेल्प जो जेन्युइनली हमारे लिए हो, ना कि उसका फ़ायदा कोई और उठाए। कि जैसे रेलवेज़ है तो यूक्रेनियंस वहाँ पे जा रहे हैं और हमें वहाँ पे हैरासमेंट हो रही है कि मतलब हमारी हेल्प ही नहीं हो रही है वहाँ पे। हम जा रहे हैं वहाँ पे और एक तो रिस्क में जा रहे हैं कि वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है या स्ट्राइक्स हो रही है, और फिर भी हमें वहाँ से धकेल के बाहर भेजा जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हम बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली हम बच्चों के लिए कुछ एक जेन्युइन सा रेस्क्यू प्लान बनाएं जिस हम जल्दी घर आ सकें। धलियारा खड्ड में नाके के दौरान देहरा पुलिस ने गांव नलेटी के 25 वर्षीय युवक को करीब 1.20 ग्राम चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। देहरा में डीएसपी का कार्यभार देख रहे चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप सिंह की अगुवाई में यहां धलियारा खड्ड में नाका लगाया गया था। इस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक टैक्सी को रोका तो टैक्सी में सवार युवक, जो कि गांव नलेटी का बताया जा रहा है, उसकी जेब से करीब 1.19 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। हाँ, आज नाका लगा हुआ था, गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, तो उसमें एक व्यक्ति हड़बड़ा रहे थे, तो उसको जब रोका और उसका शक पड़ा उसके ऊपर कि भाई इसके पास कोई नशीली चीज़ है, तो फिर उससे सहमति ली गई कि भाई आपके पास आपकी तलाशी होनी है और आप किसको तलाशी देना चाहते हैं। तो उसने अपने DYSP साहब के पास तलाशी, उनको बुलाया, उनके साथ तलाशी हुई, तो उसके पास एसेला चिट्टा जिसको बोलते हैं चिट्टा बनाया। तो ये नशे के खिलाफ जो आपने आपने रखा है, नक्शे वालों को नहीं बच सकते। कितना ग्राम है ये? 1 ग्राम 34 मिलीग्राम। 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली मेले में साफ सफाई को लेकर विशेष प्रबंध किया जाएगा, जिसके लिए मेले में सफाई को लेकर प्रशासन द्वारा सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मेले में सफाई चुस्त दुरुस्त रहे, लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर सफाई का ठेका जय माता एंटरप्राइजेस चिंतपूर्णी को दिया गया है। 2.90 लाख में ये सफाई का ठेका संबंधित कंपनी द्वारा लिया गया है। इससे पहले उपमंडल एवं मेला अधिकारी हरीश गज्जू ने सफाई व्यवस्था को लेकर ओपन टेंडर प्रक्रिया में सबसे कम मूल्य पर ये ठेका संबंधित ठेकेदार को दिया है। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सफाई ठेका एवं मेले में टेंट शामियाने को लेकर खुली बोली रखी गई थी, जिसमें टेंट शामियाना पूरी टेंट हाउस के नाम कर दिया गया है एवं हैंगर लगाने की जिम्मेदारी इनोवेट कंपनी को दी गई है।
मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all three streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.